जय माता दी दोस्तों। 25 जनवरी 2026 को राहु शतभिषा नक्षत्र के तीसरे पद में प्रवेश करेंगे और ये राहु का नक्षत्र परिवर्तन बेहद लाभकारी रहने वाला है वृषभ राशि के लोगों के लिए। देखिए, राहु अभी कुंभ राशि में विराजमान है और कुंभ राशि में शतभिषा नक्षत्र जो कि राहु का अपना नक्षत्र है, यहाँ ये शतभिषा नक्षत्र के तीसरे पद में जाएंगे जिसके स्वामी शनिदेव होते हैं। एक तो राहु का अपने नक्षत्र में होना और अपनी राशि में होना, क्योंकि कुंभ राशि राहु की अपनी राशि कही गई है। और साथ में एक चीज और है कि राहु इस समय युवा अवस्था में है। देखिए, किसी भी ग्रह की जब हम युवा अवस्था की बात करते हैं तो वो डिग्री के अनुसार उसकी युवा अवस्था देखी जाती है, 12 डिग्री से 18 तक की। तो ये जो समय चल रहा है ये राहु की उसी युवा अवस्था की बात चल रही है। 15 अप्रैल 2026 तक ये 12 से 18 डिग्री के बीच में रहेंगे, जिससे राहु बेहद अधिक बलशाली रहेंगे। अब इनके जो ये नक्षत्र का परिवर्तन, नक्षत्र के तीसरे पद में जो प्रवेश हुआ है, ये आपके जीवन में कई तरह से परिणाम देने वाला रहेगा। राहु छाया ग्रह है, शनि का छाया ग्रह है। राहु आपके जीवन के उन द्वारों को खोलता है जहां आप खोलने से डरते हैं, यानी कि बाउंड्रीज को क्रॉस करना। अगर हम किसी आविष्कार की बात करते हैं तो देखिए, आविष्कार के लिए क्या ज़रूरी है कि कोई अपनी लिमिट से परे होकर सोचे। ये राहु देता है, ये राहु का काम है आपके थॉट्स को इतना पावर दे देना कि वो व्यक्ति कुछ नया इन्वेंट कर पाए। ये राहु का काम होता है। इसलिए तो कहते हैं कि राहु रंक को राजा बना सकता है, और जब नेगेटिव राहु हो तो वही राजा को रंक भी बना सकता है। अब इस नक्षत्र में ही रहेंगे 29 मार्च 2026 तक। तो ये जो टाइम हुआ ये वृषभ राशि के जातकों को क्या कुछ देकर जाएगा, इसके बारे में बात करते हैं। वृषभ राशि के जातकों के लिए जो राहु हैं वो दसम भाव में है। दसम भाव करियर का भाव है, दसम भाव डेली रूटीन का है, क्योंकि ये कार्यक्षेत्र को दिखाता है, करियर को दिखाता है। और ये समय ऐसा है कि एक तो ये चीज़ है ना कि जो राहु है वो भ्रम भी देते हैं, भ्रमित कर देते हैं, व्यक्ति को दुविधा में फंसा देते हैं, अपनी मायाजाल में फंसा देते हैं, लेकिन स्पिरिचुअलिटी भी देते हैं। और करियर की हम बात कर रहे हैं कि करियर के भाव में राहु आए हैं तो क्या रहेगा। तो हम सारी चीज़ों पर यहाँ गौर करेंगे कि क्या चीज़ें करनी चाहिए, किन चीज़ों से सावधानी रखनी चाहिए, कैसे बैलेंस कर सकते हैं, क्या सीख सकते हैं। सबसे पहले फाइनेंसिस की बात करते हैं। देखिए, आप अपने फाइनेंसिस की तरफ ज़रूर ध्यान दें। आप यहाँ कुछ भी कार्य जब आप करते हैं, कोई भी आपका करियर है, जब आप अपने काम को कर रहे हैं तो सोच विचार करके आपको कार्य करना है। राहु के पास 5 दृष्टियाँ होती हैं, 5वीं, 7वीं और 9वीं। अब दसम भाव में है तो 7वीं दृष्टि से आपके जो आपका चौथा भाव है उसको देखेंगे, छठे भाव को देखेंगे और आपके दूसरे भाव को देखेंगे 5वीं दृष्टि से, धन भाव को। तो ये समय आपको चॉइसेस देने वाला रहेगा, बहुत अच्छी चॉइसेस आपको मिलेंगी जहां आप कुछ कर सकते हैं। आप किसी को कुछ सिखाना चाहते हैं अपने अनुभव के द्वारा, वो आपको प्रोग्रेस आपकी करेगा। आपको बैलेंस बनाकर चलना है, अपनी प्रैक्टिकल और अपनी जो आपकी निजी लाइफ है उसके बीच में बैलेंस करना आपको देखना होगा। आपको ये सीखना होगा कि कैसे आप चीज़ों को बैलेंस करके उनसे लाभ प्राप्त कर सकते हैं। राहु आपके कार्यक्षेत्र में आपको डिसिप्लिन सिखाते हैं और इस नक्षत्र अपने नक्षत्र में भी हैं, तो जितना डिसिप्लिन होकर काम करेंगे उतना अच्छा रहेगा। अगर आप वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं तो भी ये समय आपकी जो दिनचर्या है ना, आपकी जो रेगुलरिटी है, रेगुलरिटी को बढ़ाएगा, क्योंकि सप्तम दृष्टि से चौथे घर को देख रहा है। तो वर्क फ्रॉम होम वाले, ऑनलाइन काम करने वाले, घर बैठकर काम करने वाले समय की पाबंदी अगर बनाए रखेंगे, यानी पंक्चुअल रहेंगे, रेगुलरिटी रखेंगे, तो यकीन मानिए आप नाम, शोहरत, पैसा हर एक चीज़ को कमाएंगे। और अगर आप नौकरी करते हैं, बिजनेस करते हैं, तो एक ही समय में कई सारे उत्पादों को या सेवाओं में फैलने की बजाय आपको पहले एक चीज़ को स्थापित करना है, फिर दूसरे की तरफ बढ़ना है। यानी कि एक साथ बहुत सारी चीज़ों से ना जुड़ें, कभी सोचने लगे एक मैं काम कर रहा हूँ, इसके अलावा एक कार्य और कर लेते हैं। कई नावों में पैर नहीं रखना है, पहले एक चीज़ पर आपको केंद्रित रहना है, फिर दूसरी तरफ बढ़ना है। और ये आपको आपके जो अनुशासन है उसके ज़रिए आप पूरा कर सकते हैं।
देखिए, नौकरी में परिवर्तन भी आपके इस समय देखने को मिल सकता है कि नौकरी में किसी तरह का परिवर्तन भी हो, लेकिन ये परिवर्तन अच्छे के लिए होगा। ये परिवर्तन आपके करियर में उछाल के लिए होगा। बहुत शुभ है ये जो ये गोचर है राहु का। आपको अपने करियर में नए नए अवसर आपके सामने मिलेंगे, जहां अपने करियर में अलग पहचान बनाने का मौका मिलेगा। कोई पुराना प्रोजेक्ट, उसमें सफलता मिल सकती है। कुछ अपने भविष्य के लिए बनाई गई योजनाएं, उन पर आप काम शुरू करेंगे तो आर्थिक रूप से बेहद लाभकारी रहेगा, क्योंकि इनकम के सोर्सेज बढ़ने वाले हैं। कई माध्यमों से धन कमाने के अवसर आपको प्राप्त होंगे। लेकिन साथ में एक चीज़ और देखनी है कि खर्चा भी बढ़ेगा, तो खर्चों पर थोड़ा नियंत्रण करें ताकि अपनी इनकम को आप सुरक्षित रख पाएँ। तो खर्चे को भी थोड़ा सा ध्यान में आपको रखना होगा। अब उन लोगों की बात करें जिनके पास जॉब नहीं है। जिनके पास जॉब है उनको तो नए अवसर मिलेंगे ही मिलेंगे, लेकिन जिनके पास जॉब नहीं है, आपने अप्लाई किया हुआ है, तो कहीं से अच्छी जॉब का ऑफर भी आता हुआ दिखाई देगा। भविष्य की योजनाओं को अमल में लाने का मौका आपको मिलेगा। आमदनी बेहतर रहेगी और कुछ निवेश करने की तरफ भी आप चलेंगे कि कुछ नए निवेश की तरफ आपका रुझान बढ़ेगा। अब मैंने बात की कि जो इनकी दृष्टियां हैं, तो देखिए, एक दृष्टि तो आपके कहाँ रहेगी? एक दृष्टि आपके लिए रहेगी यहाँ आपके धन पर। तो धन कमाने के नए नए तरीके आपके सामने आ सकते हैं। आप कहीं ना कहीं ऐसी चीज़ों को खोजने का काम करेंगे कि आप क्या कार्य अच्छा कर सकते हैं, आप किन कार्यों से अच्छा रिजल्ट प्राप्त कर सकते हैं। तो नए नए तरीके आप खोजते हुए दिखाई देंगे। भविष्य को लेकर कुछ अच्छी योजनाएं बनाएंगे, उन पर काम करने का मौका भी आपको मिलने वाला है और अपने बजट को संतुलित करते हुए दिखेंगे। जितना अधिक अपने बजट को आप संतुलित करेंगे, उतना ज़्यादा अच्छा आपके लिए रहेगा। अब यहाँ से छठे घर पर भी दृष्टि है, तो कंपटीशन के लिए ये समय ठीक ठाक है। मेहनत पर आपको विश्वास करना होगा। कंपटीशन आपका देखिए, स्टूडेंट्स की खास तौर से मैं बात करूं तो स्टूडेंट्स के लिए भी ये समय अच्छा रहने वाला है। राहु विदेश के कारक भी कहे गए हैं। अगर आप विदेश में रहते हैं, विदेशी कंपनी में काम करते हैं, आप मल्टीनेशनल कंपनियों में काम करते हैं, तो आपके लिए रिजल्ट अच्छे मिलने की संभावनाएं ज़्यादा बनेंगी। लेकिन माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। माता को स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें आपको देखने को मिल सकती हैं और जॉब के चेंज होने की गुंजाइशें बहुत ज़्यादा बनी हुई हैं कि जॉब आप चेंज कर सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि आपके हाथ से पैसा फिसलेगा। आपको धन कमाने के अवसर मिलेंगे। आपकी जॉब कहीं अच्छी जगह लग सकती है, आपका इंक्रीमेंट हो सकता है। तो इस तरह की चीज़ें भी आपके लिए रहेंगी। अब उपाय आप क्या कर सकते हैं? तो देखिए, वृषभ राशि के स्वामी होते हैं शुक्रदेव, और शुक्रदेव दैत्य गुरु हैं, तो राहु के भी गुरु हो गए। तो आप क्या उपाय करेंगे? आप शुक्र के बीज मंत्र का जाप करें, राहु के बीज मंत्र का भी आप जाप कर सकते हैं, जिससे आपको अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही।